मैंने कभी पाकिस्तान से देसी घी नहीं मंगवाया और ना ही मैं बाहर से देसी घी खरीद कर लाती हूँ। यहाँ आहिस्ता से इसका मॉइस्चर जो है खत्म होता जाएगा और घी अलग होता जाएगा। क्यों एक ही काम के ऊपर फोकस करके बाकी के सारे कामों को रोक नहीं सकते हैं। तो मैं हमेशा खूबसूरत और हमेशा नया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने कसद किया है देसी घी बनाने का। मैं यहाँ अमेरिका में अपना देसी घी खुद ही घर में बना लेती होती हूँ। मुझे 14-15 साल हो गए हैं। मैंने कभी पाकिस्तान से देसी घी नहीं मंगवाया और ना ही मैं बाहर से देसी घी खरीद कर लाती हूँ। यहाँ पे एक ब्रांड मिल जाता है, इट्स कॉल्ड नानक, बट मैं कभी यूज नहीं करती क्योंकि मैं खुद से अपना देसी घी घर में खुद तैयार करती हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है देसी घी बनाने का। मैं आपके साथ मेरा तरीका शेयर कर रही हूँ और मैं इसी तरीके से कई सालों से बना रही हूँ। मैं देसी घी मक्खन से बनाती हूँ और ये मक्खन जो है अनसॉल्टेड है और मुझे कॉस्को से मिल जाता है। लाइक 10 के 12 डॉलर का एक पूरा पैक होता है। यहाँ पे मैं 1.5 पैक यूज कर रही हूँ और उसके अंदर एक पैक में 4 और छोटे पैक होते हैं और फिर आगे एक छोटे पैक में 4 ये स्टिक्स होती हैं बटर की। बटर की हर स्टिक एक पेपर में रैप होती है। मैं क्या करती हूँ कि सारे बटर को मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। आजकल सर्दी है तो बटर जो है बाहर भी नरम नहीं होता है, तो मैं ओवन को कीप वार्म की सेटिंग पे सेट कर देती हूँ और बटर को थोड़ी देर के लिए ओवन में रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। अब आप सोचोगे कि यार चूल्हे पे रख दो खुद ही नरम हो जाएगा। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर देसी घी जो दूध की मलाई होती है ना उससे बनता है, या दही से जो रिड़के में रिड़कते हैं उसको, और जो उसका मक्खन होता है उससे बनता है। अब ये मक्खन जो है ये दही से नहीं बना होता। अब इससे सेम जायका भी चाहिए और सेम न्यूट्रिशंस भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि पहले मक्खन को नरम करती हूँ और फिर उसमें थोड़ी सी दही मिलाती हूँ और दही को अच्छे से मिक्स करके ना रात के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ भी मैंने यही किया है। 2 बड़े चमचे दही के मैंने मक्खन में मिलाए हैं और मैं उसको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। ओवन को मैं बंद कर दूंगी और मक्खन को ऐसे ही बंद ओवन में ही रख दूंगी और रात के लिए इसे छोड़ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह हमें इतना बड़ा वेदर शॉक मिला है और इतनी फॉग है हमारे यहाँ पर कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वो जो आगे गाड़ी जा रही है मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, घर तो नजर ही नहीं आ रहे, इतनी ज्यादा फॉग। अच्छा, हमारे एरिया में इतनी फॉग नहीं पड़ती वैसे, नॉर्मली खेतों वाली साइड पे ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस दफा तो यहाँ भी इतनी फॉग है। रात को जो मैंने रख छोड़ा था इसे ओवन में, अब इसको निकालते हैं और इसका टेक्सचर देखिए कितना नरम और क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। अब मैं इस सब को एक बड़े से पॉट में डालकर चूल्हे पे रख दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको मीडियम आंच के ऊपर स्लो कुक करूंगी। पूरे घर में इसकी महक फैल जाएगी। इसका अरोमा माशाल्लाह दूर से पता चलता है कि देसी घी कहीं पर बन रहा है। इतना खूबसूरत लगेगा ना और आपको बना के इतना अच्छा लगेगा ना कि आप हमेशा अपना देसी घी फिर घर में ही बनाना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसका मॉइस्चर जो है खत्म होता जाएगा और घी अलग होता जाएगा। क्योंकि हमने दही भी मिलाई थी तो वो जो दही के पार्टिकल्स होंगे ना वो आपको एंड में बैठे हुए नजर आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा तब तक पकाती हूँ ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाए टू मेक श्योर के सारा मॉइस्चर खत्म हो गया। मैं नहीं चाहती कि मैं देसी घी बना के हटूं और उसको फफूंदी लग जाए या वो खराब हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह जाएगा बीच में वो तो खराब हो जाएगा। घी तो हमारा बन गया है जी, लेकिन ये इतना गर्म है ना कि इसको फौरन से मैं कुछ कर नहीं सकती, तो इसे मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ा। और बाहर धूप निकल चुकी है, इसका मतलब है कि कुछ काम करना चाहिए। तो अभी मैं जाऊंगी यार्ड में और जाकर आज थोड़ी देर 2-3 घंटे सिर्फ काम करूंगी ताकि वो काम भी साथ साथ चले। हम जब कोई एक काम कर रहे होते हैं ना तो सिर्फ एक ही काम के ऊपर फोकस करके बाकी के सारे कामों को रोक नहीं सकते हैं। तो मैं एक टाइम पे ना 3-4 काम कर रही होती हूँ, कभी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर थोड़ा सा उधर, क्योंकि जिंदगी भी तो इसी तरह ही चलती है, हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही करना पड़ता है। तो घी बनाया और फिर मैं चली गई फार्म में काम किया। वहां से वापस आने तक मुझे बता दिया गया कि घर में राशन खत्म हो रहा है, कॉस्को जाना है। तो मैं भागी भागी वापस आई, आके मैंने चेंज किया और फिर निकल पड़े हम लोग कॉस्को की तरफ। रात के इस वक्त हम लोग आ गए हैं कॉस्को में ताकि यहाँ पे आके फूड की ग्रोसरी की थोड़ी शॉपिंग करें। इतना टाइम नहीं मिला सारा दिन, मुझे भागते भागते दिन गुजर गया। कुछ ज़रूरी चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी। यहाँ से मिलती है मेरी फेवरेट केटल, किसी को लेनी हो तो ले सकता है। कॉस्को में $32 ऐसी होती है ये। यहाँ पड़ी हुई है मेरी फेवरेट कोलियाँ, $10 की 10। ये देखें $10 की 10 ही है ना, यस $10 की 10। डिज़ाइन चेक करें इनका, हमेशा खूबसूरत और हमेशा नया। $4 के, कहाँ गया $4 का साइन? ओह, $4 के इतने नाइस एवोकाडोस। थोड़े थोड़े काले हुए में, ये वाला ज़्यादा अच्छा है।
अनार नहीं है, ये सोना है। 12 के $12 के ये 4 अनार हैं। ये 4 का सेट है और ये $12 का है। एक तो है भी ख़राब यहाँ से। वाह, 489 का गार्लिक पड़ा है, इतना बड़ा पैकेट। होम डिपो में 3 गठियाँ दे रहे थे वो लोग $5 की। यहाँ पे तो काफ़ी सारा है। पनीरी लगानी है तो यहाँ से उठा के लगाई जा सकती है। लेट्स टेक दिस। में दूध 2 जो गैलन है ना 669 के, लाइक 1 गैलन कहाँ लिखा है, 1 गैलन है ये, और ये 2 गैलन है। तो काइंड ऑफ वॉलमार्ट जैसा ही है, बट यहाँ से मैं थोड़ा स्टॉक लगा लेती होती हूँ कि 1 गैलन एक दिन का हमें चाहिए होता है माशाल्लाह। कॉस्को ना सबसे ज़्यादा फेमस इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे टॉयलेट पेपर, ये देखें $20 का ये पूरा पैक, और किचन रोल जो कि मेरे ख्याल में पता नहीं कितने का, कहाँ गया, $20 का हो गया। वैसे ये 15 से शुरू हुआ था। सस्ते मिलते हैं फिर भी बाहर की निस्बत। ऐसे मैंने भी उठा लिए 2। टाइट को बदल रहे हैं हम इससे, क्योंकि ये इनका कहना है कि ये कपड़े का कलर फेड नहीं होने देगा। ये ट्राई करेंगे हम इस दफ़ा, फिर आपको इसका रिव्यू देंगे। कप यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं डिस्पोजेबल, $11 में इतने सारे, ढेर। अच्छा, कॉस्को इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे डिस्पोजेबल चीज़ें ना बाहर की निस्बत बहुत सस्ती मिलती हैं। कितने? 35 फूड कंटेनर सिर्फ $8 के। ये तो चाहिए, बड़े लाजम चाहिए। अच्छे खासे बड़े डब्बे हैं। चलो ये भी ले लेती हूँ एक चीज़ और मैं हमेशा लेके रखती हूँ अपने घर में, जो कि सिर्फ $15 में आती है, वो है ये बेनाड्रिल, बच्चों की एलर्जी की दवाई। एलर्जी का सीज़न चल रहा है अब फिर से, तो ये तो होनी चाहिए लाजम घर में हर वक्त। चीज़ है ये ज़ारबीज़ का कफ सिरप, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने, बहुत अच्छा सिरप है ये। इतना रश और एंड में ना हमारी रसीद भी चेक हो गई। अब बारी आती है लोड करने की, कि जो सामान लेकर आए हैं अब उसको लोड भी करना है और फिर आगे जाके इंशाल्लाह अनलोड भी करना है। हमारी गाड़ी लोड हो गई है, सामान लोड कर दिया मैंने, और एग्स जो है वो मैं आगे सीट पे अपने साथ रख लूँगी ताकि कहीं पीछे खड़क के टूट ना जाए। अब गाड़ी को कर देते हैं बंद, घर चलते हैं। आप घर चल के अभी मैंने देसी घी का काम भी ख़त्म करना है इंशाल्लाह। छोटे छोटे हेल्पर मेरे पास बहुत है। अब देखिएगा मिनटों में सामान यहाँ से गायब हो जाएगा। थैंक यू माशाल्लाह। रात हो रही है लेकिन अभी हमें देसी घी को ख़त्म करना है। पहले सुबह मेरा घी ठंडा नहीं था हो रहा और अब वो बिल्कुल ही फ्रीज हो गया, तो मैंने उसको थोड़ा सा हीट अप किया दोबारा, और आप देख रहे हो कि कितना ब्राउन लग रहा है। लेकिन जब मैं इसको स्ट्रेन करूंगी और रखूंगी ना, तो आप देखिएगा इसका कलर कैसा निकलता है। स्ट्रेन करने के लिए मुझे होता है कि अच्छे से मैं इसको स्ट्रेन करूँ। स्ट्रेनर के ऊपर मैंने अपना नायलॉन का चीज क्लॉथ स्ट्रेनर भी उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। पहले मेरी कोशिश थी कि एक साथ ही उसको डाल दूं, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं अपने पुराने तरीके पे आ गई। मेरा ये पुराना तरीका है कि जो गहरी सी स्पून होती है ना, कोली टाइप, उससे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर ऐसे कामों को टाइम तो लगता ही है ना। अब कोई कारम चीज बनानी है आपने तो उसको वक्त तो लगेगा। आप इसको देखिए कितना नाइस है, ये जायका भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में बना हुआ हो। माशाल्लाह, आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा निकला है। मेरा तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा निकला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।